हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम करेंगे कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चंस डिस्कस। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। ऑफ द गिवन प्लेसेस सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाय M.K. गांधी। तो कौन से प्लेस में सत्याग्रह सभा बनाई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो ये बनाई गई थी बॉम्बे में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। M.K. गांधी ने फॉर्म की थी सत्याग्रह सभा बॉम्बे में। किसके अगेंस्ट की थी? रॉलेट बिल के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1919 में। और इसको क्या दूसरा नाम किस नाम से पुकारते थे? ब्लैक एक्ट। और एक इसे कहते थे एनार्कियल एक्ट। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो कौन सा प्लेस नहीं देखने को मिलता? तो ये है मोहनजोदारो, क्योंकि ये देखने को मिलेगा आपको सिंध प्रोविंस के अंदर। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये दिखेगा आपको दिखेगा ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और वर्ल्ड में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है चिली में। ठीक है, कॉपर इज ए केमिकल एलिमेंट विद सिंबल, इसका सिंबल है Cu। एटॉमिक नंबर है इसका 29। श्रीसेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये बनाया गया है कृष्णा रिवर के ऊपर। कौन सी स्टेट में है ये? तो ये देखने को मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो ये दिया गया था CV रमन को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। CV रमन को दिया गया था, ये पहले इंडियन थे जिन्हें अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1930। किस चीज़ के लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ओरिजिनल नेम वॉज मलिक फ़खरुद्दीन जौना खान। तो किनका ये रियल नेम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये थे सुकुमार सेन। एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सुकुमार सेन की बात करें तो ये बने हैं 1898 से 1960, 1898 से बने हैं। और ये थी इंडियन सिविल सर्वेंट और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने सर्व किया है 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। इनका बर्थ हुआ था 1898 में और ये इनकी डेथ हुई है 1963 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले, अच्छा जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कम्स अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है ये क्या करवाता है? इलेक्शंस करवाता है। किसके? पार्लियामेंट में जो आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जो स्टेट के इलेक्शंस रहते हैं जैसे आपके जो पंचायत के हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ के हो गए, तो ये जो इलेक्शन करवाता है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वाले इलेक्शंस को नहीं देखेगा। तो इसलिए आपको इसका आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 324, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन। तो ये देखने को मिली थी, कहाँ देखने को मिली थी और कब हुई थी? आपको ये बताना है। तो ये देखने को मिली थी कनाडा के अंदर हैमिल्टन में और हुई थी ये 1930 के अंदर। इसका रहेगा ऑप्शन सी। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930 इन हैमिल्टन कनाडा। With reference to the tributaries of Indus River flowing from north to south, which of the following sequence is correct? तो आपने north to south इसका sequence बताना है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज का। तो इसका sequence रहेगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे याद रख सकते हो, देखो ऐसे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है, तो आपको नॉर्थ टू साउथ लगानी है। तो ऊपर झेलम, फिर चेनाब, देन रावी, फिर ब्यास, फिर आपकी सतलुज। और मैंने इसे कैसे याद रखा है? यहाँ पे ये बन रहा है सबर, ठीक है, और ये CJ I बन रहा है। C से चेनाब, J से झेलम, I से इंडस। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू होम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीन बंधु। तो दीन बंधु का टाइटल महात्मा गांधी जी ने किसको दिया था? तो ये दिया था इन्होंने CF एंड्रयू को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
Mahatma Gandhi gave C.F. Andrew the title Deen Bandhu, Friend of the Poor, for his contribution to the Indian independence movement. फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम, तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये पहली वर्ल्ड की फीमेल बनी है एम्प्यूटी जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट 2013 में। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट विंसन, जो कि हाईएस्ट पीक है किसकी, एंटार्क्टिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वारली आर्ट का ओरिजिन कहाँ से है, तो ये है महाराष्ट्र का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वारली पेंटिंग फॉर्म है ट्राइबल आर्ट की, मोस्टली क्रिएटेड बाय द ट्राइबल पीपल बनाते हैं फ्रॉम द नॉर्थ सह्याद्री रेंज इन महाराष्ट्र। माद सॉइल इज़ फाउंड इन विच पार्ट ऑफ यूपी, तो कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा यूपी के, ये देखने को मिलेगा सदर्न यूपी के अंदर। माद सॉइल कंटेन सिलिका 60%, आयरन 15%, एल्यूमिनियम 25%। इस टाइप की सॉइल में एग्रीकल्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, तो ये कहते हैं अब्दुल गफर खान को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच अमेरिकन प्रेजिडेंट वन नोबेल पीस प्राइज़, तो कौन से थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता था, तो ये थे बराक ओबामा। ऑप्शन सी, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात की गई है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है। कब जीता है इन्होंने, कब दिया गया है इन्हें, 2009 में। किस चीज़ के लिए, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन बिटवीन पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पेंटिंग्स इन इंडिया, तो आपने इनकरेक्ट पेयर बताना है। सोहरा पेंटिंग ओडिशा, ये ठीक है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, ये भी ठीक है। पहाड़ पेंटिंग राजस्थान, ये भी ठीक है। गुलेर पेंटिंग कर्नाटका, ये रॉन्ग मैच है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलोंग्स टू सिक्किम, तो ये कौन सी ट्राइब है सिक्किम की, भूतिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये जो ट्राइब है इसका तिब्बतियन ओरिजिन है, ये माइग्रेट किए थे सिक्किम में अराउंड 16th सेंचुरी। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियाज़ ब्रेड बास्केट, तो ये कहते हैं पंजाब को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पंजाब को इंडिया की ग्रैंडरी कहा जाता है, इंडिया की ब्रेड एंड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड देखने को मिलेगी और 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस यहाँ पे फ्लो करने, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन बेसिकली पंजाब के अंदर जो पंजाब का नेम है ना, इसका नाम का ओरिजिन ही ऐसा है पंजाब। पंजाब का मतलब रहता है पंज मतलब 5 और आप मतलब रिवर, तो इट इज़ अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है, इसलिए इसका नाम है पंजाब। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकम 29th स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये बनी है 2014 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 2014 में तेलंगाना 29th स्टेट बनी है। बाइफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद। स्टेट फॉर्मेशन 2 जून 2014। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। एज पर स्टेट सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, सबसे कम पॉपुलर स्टेट कौन सी है, तो ये है सिक्किम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट प्लेस पेयर्स इज़ करेक्ट, आपने बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। देखिए, जो विक्टोरिया महल है ये वेस्ट बंगाल में है, तो ये पेयर आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विक्टोरिया मेमोरियल लार्ज मार्बल बिल्डिंग इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया, जिसे बिल्ड किया गया है 1906 एंड 1921 के बीच में, ये डेडिकेट की गई है टू द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। मीनाक्षी टेम्पल कौन सी स्टेट में है, तो ये है मदुरई के अंदर। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, मदुरई। इट इज़ डेडिकेटेड टू मीनाक्षी, जो फॉर्म है पार्वती जी की, एंड हर कंसोर्ट सुंदरेश्वर, अ फॉर्म ऑफ शिवा। विच कंट्री इज़ कॉल्ड कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कहते हैं ब्राज़ील को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ब्राज़ील कैपिटल इज़ ब्रासीलिया, करेंसी इज़ रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सांभर लेक इज़ ट्रू, आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ द हाइस्ट लेक इन इंडिया, नहीं।
इट वॉज फॉर्म ड्यू टू हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ ए कॉमेट, ये भी रॉन्ग है। इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, क्या ये अरेबियन सी में गिरती है? नहीं। तो ये तीनों के तीनों रॉन्ग है। इसका आंसर रहेगा आपका इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड लेक इन इंडिया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे देखने को मिलेगी ये? राजस्थान में। इनलैंड लेक रिसीव करती है वाटर फ्रॉम 5 रिवर्स, कहाँ कहाँ से? समोद, खारी, मंत, खंडेला, मेरथा एंड रूपनगढ़, ठीक है। सागरमाथा इस नेपाली नेम फॉर, तो किसका नाम है सागरमाथा? तो माउंट एवरेस्ट का नाम बात करें नेपाली में तो इसे कहते हैं सागरमाथा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। Mount Everest in Nepal, also known as Sagarmatha, which means goddess of sky, it is the highest peak in the world. Height of Mount Everest is 8848.86 मीटर। 1953 में एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे 2 पर्सन थे जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट। Whose birth anniversary is celebrated as National Sport Day every year? तो किन की मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी एज अ स्पोर्ट्स डे। कब मनाई जाती है? अगस्त 29 को। और ये बर्थ, ये देखिए यहाँ पे वही लिखा है। सत्रिया इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो ये है किसका? तो ये है आपका असम का, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुक्स द बुक एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये है ऑटोबायोग्राफी किसकी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किसकी है? तो इसके ऑथर हैं मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं फॉर फीमेल एजुकेशन और ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था एट द एज ऑफ 17। मिंजर मेला जो पॉपुलर फेयर है कौन सी स्टेट का है, आपको ये बताना है। तो ये देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फ्लूट प्लेयर, तो कौन है इसमें से फ्लूट प्लेयर? तो इनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मानस नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी ये आपको? तो ये मैंने आपको सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स याद करवाई हुई हैं, तो ये इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी असम। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप? तो किन्हें दिया गया था? ये दिया गया था आचार्य विनो भावे को, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हुज इज़ द बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर, कौन सी है इनमें से इनकी बायोग्राफी? तो ये है इनकी प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द राइटर ऑफ बिकमिंग? तो इसके राइटर हैं माइकल ओबामा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द टर्म डॉल्फिन किक इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो डॉल्फिन किक ये है स्विमिंग के साथ एसोसिएटेड। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कहाँ देखने को मिलेगा ये आपको? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, मणिपुर के अंदर है ये। नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, कौन सी है? इनका नाम है श्री मैबो बंद्रनेइके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं वर्ल्ड की और ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर रही हैं 1960 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड मदर ऑफ पार्लियामेंट्स? तो किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर वॉज कालिदास सम्मान इस्टेब्लिश्ड? तो ये किया गया है 1980 के अंदर इस्टेब्लिश, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कालिदास सम्मान जो कि एनुअल अवार्ड है, रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1980 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये ऐड किया गया है 42nd। अच्छा, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसको इस टाइम पे थे कौन थी? इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन से पार्ट में आती हैं? तो ये आती हैं 4A के अंदर और आर्टिकल 51A में। अमेंडमेंट है इसका 42nd अमेंडमेंट 1976।
इन विच सिटी वॉज झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह 1923 हेल्ड। तो ये फ्लैग सत्याग्रह जिसे कि झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं, कहाँ देखने को मिला था? तो ये हुआ था नागपुर के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एम क्या था? टू एक्सरसाइज द राइट टू हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग, तिरंगा लहराना था, एंड चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल अकबरनामा। तो इसकी किसने लिखी है ये? तो इसके ऑथर हैं अबुल फैजल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से लिया है? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, द फॉलोइंग थिंग्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया गया है, कमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो ज्वाइंट सिटिंग है कौन से आर्टिकल में आती है? 108 के अंदर। नॉर्मली कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ। तो कितनी देर बाद होती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स? 4 ईयर्स के बाद। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स वर प्रीवियसली कॉल्ड द ब्रिटिश एम्पायर गेम। पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम कहते थे। ये हर 4 साल बाद देखने को मिलती है। पहली कॉमनवेल्थ गेम हुई है 1930 हैमिल्टन कनाडा के अंदर। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इनका बर्थ हुआ है 16 जून 1723 इन स्कॉटलैंड। इनकी फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था 5-year प्लान इंडिया के अंदर? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो आपके टोटल 12 5-year प्लान रहे हैं, ठीक है, 12 5-year प्लान रहे हैं। जो लास्ट आपका 5-year प्लान था उसके अंदर जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन थे वो कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम रशिया आर 5-year प्लान वहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ से ली हैं। जोसेफ स्टॉलिन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 5-year प्लान इन सोवियत यूनियन इन द ईयर 1928। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ हेस्टेंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। तो ये की जाती है इथाइलिन से। नरसिम्हा कमेटी वॉज एसोसिएटेड विद। तो किसके साथ एसोसिएटेड है ये कमेटी? बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नरसिम्हा कमेटी सेटअप किया गया है 1991 में। किसके अंदर थी? आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हा, टू लुक इनटू द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन वॉज द फर्स्ट टू बी फीचर्ड ऑन एन इंडियन स्टैम्प। तो कौन थी जिनको जो स्टैम्प में आपको देखने को मिली थी पहली भारतीय? मीराबाई। यहाँ पे स्टैम्प के स्पेलिंग रहेंगे STAMP। ठीक है। विच लॉ इज़ इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग अ कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक। तो कौन सा लॉ बताता है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या है फर्स्ट लॉ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज़ रेसिस्टेड बाय इट्स प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज इनर्शिया। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये कारपेट है, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये रेस्ट पे है। जैसे ही मैं इसको स्टिक से मारूंगी तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे? बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वो रेस्ट पे थे तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि वो किस पे है, कौन सी स्टेज पे है? इनर्शिया पे है, अपनी ही पोजीशन पे है। और जैसे मैं स्टिक से उसे करूँगी तो वो जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेटिंग अप ऑफ विलेज पंचायत फाइंड मेंशन अंडर विच आर्टिकल। तो ये देखने को मिलते हैं आर्टिकल 40 के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट फेमस टोकन करेंसी सिस्टम इन इंडिया। तो टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हु वॉज द नवाब ऑफ भोपाल दैट रूल फ्रॉम 1868 टू 1901। तो इनका नाम क्या था? शाहजहां बेगम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
With which of the following musical instrument was the musician बिस्मिल्लाह खान associated? तो कौन सी थी इनका इंस्ट्रूमेंट? शहनाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंडियन म्यूजिशियंस जो उन्हें बजाते थे संतूर के हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। सरोद के अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजाद अली खान। सितार के पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज़ खान। वीणा की है जिया मोहिउद्दीन दागर। फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग ने विजिट किया इंडिया कौन से एम्परर के रेन में? तो ये किया था इन्होंने हर्षवर्धन के टाइम पे। इसको मैंने कैसे याद रखा है? ह्यून सेन आपका एच से स्टार्ट रहता है और हर्षवर्धन भी आपका एच से स्टार्ट होता है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक आर फॉर्म्ड बाय लिथिफिकेशन प्रोसेस? तो ये कौन सी रॉक बनती है इससे? सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लिथिफिकेशन में क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस जो लूज करता है, दैट लूज एंड अंडर कंसोलिडेटेड सेडिमेंट पार्टिकल्स, ट्रांसफॉर्म करता है इसको हार्ड एंड सॉलिड रॉक के अंदर। Who threw a bomb in the Central Legislative Assembly along with Bhagat Singh to protest against the Public Safety Bill in 1929? तो भगत सिंह जी के साथ किसने बॉम्ब को फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो इनके साथ किया था ये बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गोल क्या था इनका? वॉज टू इंस्पायर इंडियंस टू फाइट ब्रिटिश imperialism and spread their ideas of revolution. Which of the following mountain passes is situated in the state of उत्तराखंड? उत्तराखंड के अंदर आपको कौन सी पास देखने को मिलेगी? बारालाचला पास, नथुला पास, बोमदिला पास, मंगशा धुराला पास। तो ये देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन बी, जो कि उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। द पास विच कनेक्ट उत्तराखंड एंड तिब्बत इज नोन फॉर लैंडस्लाइड। पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर क्रॉस दिस रूट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुथी वैली में। रिवर दामोदर, ब्रह्मानी एंड खरकाई ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ विच इन इंडिया? कौन सी स्टेट से इसका ओरिजिन है? तो ये देखने को इसका ओरिजिन है झारखंड से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये अंदर पार्ट 3 में आता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 12 to 35, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 कवर करता है। 2 में सिटीजनशिप 5 to 11 में कवर होती हैं। फंडामेंटल राइट्स रहते हैं आर्टिकल 12 से 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रहेंगे आर्टिकल 36 से 51। उज्जैन इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो कौन सी कहाँ पे देखने को मिलेगा ये? तो ये देखने को मिलेगा शिप्रा रिवर पे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उज्जैन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। उज्जैन मध्य प्रदेश में है एंड वन ऑफ द हॉलीएस्ट सिटीज़ है इंडिया के अंदर। रिवर शिप्रा ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर राइट टू एजुकेशन? तो ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 86th अमेंडमेंट 2003। इसके अंदर आर्टिकल इंसर्ट किया गया था 21A, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया था फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्ट्रेट इज़ लोकेटेड बिटवीन ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया सुमत्रा आइलैंड? तो ये देखने को मिलेगा आपको कौन सा चैनल? ग्रैंड चैनल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ग्रेट चैनल is located 6 degree north of the equator and is popularly known as 6 degree channel. Who was Prime Minister of India during Indo-Pak War in 1965? तो इस टाइम पे थे कौन? प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री जो कि सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, he served as the Prime Minister of India from 1964 to 1966. इनका स्लोगन था जय जवान जय किसान, was raised by लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें दिया गया था भारत रत्न इन 1966। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है October 2, जिस दिन रहती है महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इनका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। मानस नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी स्टेट के अंदर है?
बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।